गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको केसी श्रीराम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 बताऊंगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हल किए हैं, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को मैंने टाइप कर दिया है और उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप ध्यान से देखिए, आप आसानी से बना पाएंगे। तो काफ़ी इजी तरीक़ा से आप देखकर बना लेंगे, आपको किसी कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखिए, जो प्रश्न नहीं समझ में आता है आप एक बार दो बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिए। 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको निश्चित समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सबका सोल्यूशन टाइप कर दिया है। हो सकता है जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको कुछ ना समझ में आए, लेकिन जब ध्यान से उस टाइप किए गए सोल्यूशन को देखेंगे और फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आपको निश्चित समझ में आएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो फॉर्मूला बेस पर आधारित होता है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर शुरू करने के पहले आपकी ये ड्यूटी होती है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला को अच्छा से याद कर जाएं, और जब फॉर्मूला याद हो जाए तब आप चैप्टर शुरू करें। जैसे 6.1 ही है, इसमें बिना फॉर्मूला का आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इस चैप्टर का जो भी बेसिक फॉर्मूला है उसे आप देख लेंगे, रट जाएंगे, और जब याद हो जाए तब इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का सलूशन मैंने टाइप कर दिया है और मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप उसको ध्यान से देखते जाइए, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो शुरू करते हैं और आज क्लास 11th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति देख लेते हैं, जो केसी श्रीराम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो देखिए, आप आसानी से घर बैठे इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, साइन 15 का मान निकालना है। आपको साइन 15 का मान निकालना है, तो सिंपल तरीक़ा से हम लोग निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं साइन 15, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर दिया है और मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, आप सिर्फ देखते जाइए। तो साइन 15 का मान निकालना है। एलएचएस साइन 15 हो गया। यहाँ देख सकते हैं साइन 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 45 माइनस 30। अब यहाँ 45 को ए मानेंगे और 30 को बी मानेंगे, तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस पर मैंने इसको बैठा दिया, तो ए के स्थान पर 45 आएगा, अब बी के स्थान पर 30, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। और प्रत्येक का मान यहाँ मैंने रख दिया। साइन 45 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, सबका मान मैंने रखा। और एलसीएम लेंगे। पहले इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में √3 से, तो √3/2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 2√2, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 में √2 से 2√2 हो गया। अब यहाँ 2√2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, √3 - 1/2√2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, साइन cos 75 है, तो 75 को हम क्या लिखेंगे, देखिए एलएचएस cos 75 हो गया, तो 75 को 45 प्लस 30 लिख देंगे। तो cos a प्लस बी सूत्र बैठा दीजिए, cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी। और ठीक ऐसे ही आप बना लीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। वैसे ही tan 75 है इक्वल टू 2 प्लस √3 मंगाना है, तो tan 75 को हम क्या लिखेंगे, tan 75 इक्वल टू tan 45 प्लस 30। और 45 प्लस 30 को यहाँ tan a प्लस बी आप फॉर्मूला याद किए होंगे, ये देख सकते हैं। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। तो यहाँ a के स्थान पर 45 है, b के स्थान पर 30 है, तो क्या होगा, tan 45 इंटू प्लस tan 30 बटा 1 माइनस tan 45 इंटू 30 हो जाएगा। अब यहाँ tan 45 का मान रख देंगे 1, tan 30 का मान 1/√3, 1 अपने स्थान पर रहा, फिर tan 45 का मान 1 और 30 का मान 1/√3। और यहाँ देखिए ऊपर वाले को देखिए √3 एलसीएम होगा, तो √3 प्लस 1/√3, और नीचे भी √3 एलसीएम होगा, तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ √3 से क्या होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको 2 प्लस √3 सिद्ध करना है।
तो हम क्या करेंगे, इसका परिमीकरण करेंगे, हर का परिमीकरण। यहाँ माइनस में दिया गया है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ √3 + 1 से गुना कर दिए। तो आप देखिए जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पर भी √3 + 1, यहाँ पर भी क्या है √3 + 1, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। √3 + 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए a - b × a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस का हो गया 1 का स्क्वायर। अब इसको a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो करेंगे तो क्या a² + b² + 2 भी हो गया, इसको स्क्वायर कर दिया। और यहाँ मैंने क्या गुना कर दिया है, यहाँ मैंने क्या किया गुना कर दिया है। जैसे कि आप या तो गुना कीजिए या a + b का होल स्क्वायर कीजिए, आ जाएगा। तो देखिए ये 3 प्लस ये क्या हो गया 4 आ गया, √3 में क्या हो 2√3, और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से क्या बचेगा 2 बचेगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो गया, -1 कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। ऊपर 2 कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर क्या किया यहाँ 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 क्या हो कैंसिल हो गया, तो 2 + √3 यही आपका सिद्ध करना था। ठीक है, फिर देखिए 10 15 दिया था, 10 15 सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। 15 के बदले क्या लिखिएगा 10, 15 के बदले लिखेंगे 45 - 30। ठीक है, ऊपर 75 था लेकिन 15 है तो 45 में 30 हो जाएगा, तो 10a - b फॉर्मूला लागू कीजिए। साइन 75 दिया है तो क्या करेंगे साइन 45 + 30 कर लेंगे, तो बना लीजिए सब, तो आपसे बन जाएगा आसानी से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कहता है निम्नलिखित का मान निकालें, आपको कहता है इस सब का मान निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 11 π/12। तो देखिए 11 π/12 दिया हुआ है, तो यहाँ 10 11 π/12 हम इसको लिख सकते हैं 11 π/12 को पाई माइनस π/12। देखिए यहाँ 12 जब एलसीएम लीजिएगा तो 12 π - π कितना हो जाएगा 11 π। तो मैंने लिख दिया 10 11 π/12 को पाई माइनस π/12। अब फॉर्मूला याद करना है 10 π - θ इक्वल टू क्या होता है -10 θ होता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया 10 π - θ -10 π/12 हो गया। अब π/12 को भी हम लिख सकते हैं π/4 - π/6। ठीक है, इसको दो जगह मैंने लिखा π/12 को π/4 - π/6। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ -10 π/12 जो 12 आया है, पाई का मान 180 रख दीजिए, आप बटा कर दीजिए 12, 180 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा 15। तो 45 में 30 कर देंगे, 10 45 में 30, तो वहीं π/4 में 45 हो गया, π/6 में 30, तो π/4 में π/6 कर दिए। अब 10a - b का फॉर्मूला लागू हो जाएगा, π/4 को भी मानेंगे π/6 को भी मानेंगे, 10a - b 10a - 10b बटा 1 + 10 × 10b होगा फॉर्मूला। तो सेम इसी सूत्र पर आपको क्या करना है, इसको बैठाना है 10 π/4 - 10 π/6 बटा 1 + π/4 × π/6। और π/4 में 45 डिग्री, 45 का मान 1 हो गया, π/6 में 30 डिग्री, 10 30 का मान 1/√3 हो गया। अभी मान रख करके आप क्या करेंगे √3 ऊपर एलसीएम होगा, नीचे भी √3 एलसीएम होगा, √3 - 1/√3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा √3 - 1 बटा √3 + 1। अब यहाँ हर का परिमीकरण आप कर लेंगे, √3 + 1 दिया है तो ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना कर लेंगे, गुना कर लीजिए। आप ऊपर होल स्क्वायर कर दीजिए चाहे डायरेक्ट दोनों को गुना कर दीजिए, मैंने जैसे गुना कर दिया है, गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद a + b और a - b नीचे आएगा, a² - b से करेंगे, इसको आप हल कर लेंगे, हल करेंगे देख सकते हैं, हल करेंगे आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 10 - 1 के पावर n π/4, जहाँ n इज क्या है इंटीजर है, n पूर्णांक है। तो देखिए -1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो -1 ही होता है, -1 ही होता है। तो देखिए यहाँ दिया है 10, फिर से देख लीजिए -1 के पावर क्या दिया है n × π/4 दिया। ठीक है, तो -1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो -1 ही होगा, तो क्या आएगा आपका 10 आएगा -π/4 आएगा। तो 10 - θ फॉर्मूला होता है 10 - θ क्या हो गया 10 θ। यहाँ देखिए यहाँ पे 10 - θ क्या होगा 10 θ होता है। तो ठीक वैसे ही जब -π/4 होगा तो π/4 हो जाएगा, π/4 ही हो जाएगा। तो 10 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा, 10 45 का मान आ जाएगा 1। इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ 10 - θ 10 θ हो गया, 10 π/4 का मान 1 हो गया। अब यहाँ 10 - π/4 इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। तब एलिसिस को देख लीजिए, यहाँ आ गया -1 के पावर क्या हो गया n, इसको बाहर में ले लिया तो 1,
यानी आपका आंसर हो जाएगा -1 के पावर इंटू n इंटू 1। इसको आंसर लिख लीजिए। या देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा झंझट होगा तो आप देखिए क्वेश्चन दिया है 10 -1 के पावर n इंटू π/4 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यह -1 के पावर n जो है इसको बाहर ले लेंगे, तो -1 के पावर n आ गया इंटू 10 क्या हो गया π/4 हो गया। ठीक है, -1 के पावर n π/4 का मान क्या होगा 45 का मान 1 हो गया, तो 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, तो -1 के पावर n आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 के पावर n। ठीक है, अगला 10 13 π/12 दिया है, 13 π/12, 13 π/12 को कर सकते हैं पाई प्लस π/12, और 10 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, 10 180 प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 180 के लिए नहीं बदलता है। 10 π/12 हटा है, π/12 मानी क्या होता है 15 डिग्री, 15 को क्या करेंगे 45 माइनस 30 कर देंगे। अब पाई का मान रख देंगे, काफ़ी आसान होगा, जहाँ दिक्कत हो रहा है पाई नहीं समझ में आएगा तो पाई का मान 180 रख दीजिए, 180 बटे क्या हो गया 12, कटाएंगे तो क्या होगा 10 आ जाएगा आपका 15। 10 15 को आप क्या लिखेंगे 10 45 माइनस लिख देंगे 30, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला बैठा दीजिए, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10 इंटू 10b बन जाएगा। तीसरा कहता है साबित करें साइन n प्लस 1 x साइन n प्लस 2 x प्लस कॉस n प्लस 1 x प्लस इंटू कॉस n प्लस 2 x। तो देखिए LHS हम लिखेंगे, यह LHS दिया, इसको मैंने लिखा LHS। ठीक है, LHS में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं कि कॉस जो है टर्म, कॉस वाले को पहले मैंने लिखा देखिए, और साइन वाले को यहाँ मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, केवल इतना परिवर्तन किया है, कॉस वाले को पहले यहाँ और साइन वाले को इसको मैंने यहाँ बाद में लिख दिया। तो फॉर्मूला याद कीजिए, ऐसा लिखने का कारण है कॉस ए माइनस बी सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जब माइनस होगा तो क्या होगा, ये प्लस में होगा, तो ये क्या दिया है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए और बी मानेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला पर आ रहा है। आ रहा था क्या होगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, तो कॉस ए के स्थान पर क्या हो गया n प्लस 1 इंटू एक्स हो गया, अब बी के स्थान पर n प्लस 2 इंटू एक्स आ गया, माना ठीक है। अब n से n क्या होगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो गया तो एगो एक्स माइनस 2 एक्स हो जाएगा। देखिए इसको इससे काट देंगे तो एगो एक्स में से 2 एक्स घटेगा, कितना बचेगा -x बचेगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस ही थीटा होता है, तो कॉस आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कॉस π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई दिया है। तो सेम पहले वाला फॉर्मूला है जैसे मैंने बताया। देखिए यहाँ सूत्र मैंने लिख दिया, नीचे देखेंगे कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो देखिए क्वेश्चन देखिए सोल्यूशन, यहाँ कॉस ए, यहाँ पहले का टर्म है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर यह है और बी के स्थान पर यह है। देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने कॉस ए प्लस बी, ए के स्थान पर यह आ गया, बी के स्थान पर यह आ गया। तो π/4 माने 45 डिग्री, π/4 माने 45, 45 में जोड़ेंगे क्या होगा 90 हो जाएगा, तो π/2 हो गया -x माइनस वाई, -x माइनस वाई आ गया। और थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो π/2 माइनस क्या x प्लस वाई हो जाएगा, तो π/2 माइनस 90 डिग्री यानी कॉस 90 और माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा यानी फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा हो गया। तो वहीं साइन थीटा एक्स प्लस वाई आपका आंसर हो गया। चौथा दिया है tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x इक्वल टू tan 3x 2x 10x दिया है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। tan 3x माइनस tan 2x इंटू 10x माइनस 10x दिया है, बराबर तीनों को गुना में सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान देंगे, सोल्यूशन पर ध्यान देंगे। हम लिख सकते हैं 3x बराबर 2x प्लस x लिख सकते हैं, 3x बराबर क्या हो 2 प्लस x 3 हो जाएगा। दोनों तरफ 10 लेने हैं, दोनों तरफ 10 लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 10 लेने पर जब 10 लेंगे तो tan 3x हो जाएगा। देखिए बराबर tan 2x प्लस x हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए ये 3x अपने स्थान पर रहेगा और यह होगा tan a प्लस b के सूत्र पर। इस tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b बटा 1 में 10 इंटू 10b होता है। तो उसे बैठा देंगे, तो बैठाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, यह अपने स्थान पर
ये आ गया अपने स्थान पर आ गया। और ए प्लस बी 10(2x + 10x) बटा 1/10(2x × 10x। अब इसको क्रॉस गुना कर दिए। देखिए क्रॉस जब गुना करेंगे तो 2x + x यहाँ है, ऐसे तिरछा से गुना करेंगे ना, क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए यहाँ आप ध्यान से देखेंगे 10(3x) से 1 में गुना करेंगे 10(3x) हो गया, और 10(3x) से 2x x में गुना करेंगे 10(3x) 10(2x) × 10x हो गया। यह अपने स्थान पर है। अब इस LHS में जो आपका आया है यहाँ 10(3x) आया है, ठीक है, इसको बराबर को उधर भेज दीजिए, चाहे इन दोनों को इधर लाइए, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को ही हमने क्या किया, इधर लाया, तो 10(3x) - 10(2x) - 10x, ये दोनों चला गया उधर, इस प्रकार सिद्ध हो गया। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा हो आप कमेंट करके बताएंगे आपको कितना समझ में आ रहा है। अब देखिए यह दिया गया है 10θ + 5 + 10θ - 5 बटा 1/10θ + 5 × 10θ - 5 को 10(2θ) आपको मंगाना है। ठीक है, तो LHS मैंने यहाँ लिखा। LHS लिखने के बाद आप ध्यान से गौर करेंगे, थीटा प्लस यहाँ जो 5 दिया इसको ए मानिए, ठीक है, और थीटा - 5 को अगर हम क्या करते हैं, बी मानते हैं, तो क्या हो गया 10a + 10b बटा 1/10 × 10b इक्वल टू क्या होता है 10a + b होता है। ए के स्थान b आ गया, बी के स्थान पर यह आ गया। ठीक है, 10a + b हो गया, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो थीटा थीटा मिलेगा क्या हो गया 10(2θ) हो जाएगा। यह सिद्ध हो गया, यानी फॉर्मूला ये हो गया 10a + 10b बटा 1/10 × 10b इक्वल 10a + b। ए के स्थान में थीटा + 5 है, बी के स्थान में थीटा - 5 है। अगला दिया साबित करें कि, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, साबित करें कि cos 3π/4 + x माइनस cos 3/4 - x बराबर √2 sin x मांगना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ LHS पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में 3π/4 + x और 3π/4 - x दिया है। इसको मैंने LHS में को लिखा, इसको मैंने क्या किया, यहाँ देखिए LHS लिखा क्या है, LHS लिखा गया। अब यहाँ क्या कीजिएगा, LHS वाले टर्म को प्रथम को देखिएगा सबसे पहला, तो cos a + b फॉर्मूला याद कीजिए, तो क्या हो cos a × cos b - sin × sin b। दूसरे को cos a - b सूत्र लागू कीजिए, cos a × cos b आप प्लस sin a × sin b। तो देखिए आगे बढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, यहाँ प्रथम ये वाला को जैसे कि तैसे छाप दिया गया। यहाँ देखिए, देख रहे हैं cos 3π/4 × cos x - sin 3π/4 × sin x। और जब यहाँ से माइनस कोष्ट हटाएंगे तो क्या होगा, पहले का माइनस हो जाएगा, दूसरा का भी माइनस हो जाएगा। देखिए पहले का माइनस, दूसरा भी क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस होने के बाद कोष्ट मैंने सिर्फ क्या किया, इसके कोष्ट को हटाया है। अब देखिए यह टर्म कटने वाला कौन कौन है, यहाँ ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और साइन वाला टर्म कट रहा है, कॉस वाला टर्म कट रहा है। cos 3π/4 × cos x ये वाला टर्म क्या हो गया, इससे कट जाएगा। कटने के बाद इस टर्म को आप इससे काट दीजिए तो कौन बचेगा, -sin 3π/4, ये जितना है उतना ही क्या है यहाँ पर है, देख लीजिए, तो दुगो हो जाएगा। यहाँ दुगो मैंने लिख दिया, देखिए दुगो आ गया, -2 sin 3π/4 × sin x आ गया, और 2 अपने स्थान पर रहेगा, अपने स्थान पर 2 को छोड़ दीजिए। ठीक है, और 3π/4 को लिख सकते हैं π-π/4। ठीक है, अब sin 180 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा होता है। sin 180 तो साइन हो गया, यह क्या होगा sin π/4 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, sin π/, इसका फॉर्मूला sin π/4 हो गया। sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 × sin x, sin x हो गया। अब 2 में √2 से भाग देंगे तो क्या होगा, √2 हो गया, √2 × sin x। यही सीधा आपको करना था। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आता है, मैं उसको फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, फिर से बता दूंगा, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए, sin² 6x - sin² 4x दिया गया है। ठीक है, दिया गया है इक्वल टू sin 2x × sin 10x सिद्ध करना। देखिए इसको LHS को मैं लिखूंगा, LHS हो गया आपका। और फॉर्मूला याद कीजिए, sin a + b × sin a - b इक्वल टू क्या होता है, sin² a - sin² b। तो a के स्थान पर क्या दिया है, 6x दिया है, b के स्थान पर क्या दिया है, 4x। तो फॉर्मूला देखिए, sin² a - sin² b, sin a + b × sin a - b। तो देखिए sin a + b 6x प्लस क्या हो गया 4x × sin a - b 6x - 4x हो गया। तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा, × 2x हो जाएगा, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड।
5वां क्वेश्चन है, साबित करें कि cos 9 प्लस साइन 9 इक्वल टू √2 साइन 54 दिया है। देखिए LHS को आप लिखिए, LHS दिया उसको लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ आएंगे, नीचे देखिएगा सेम LHS मैंने यहाँ लिख दिया। अब √2 से गुना करके √2 से मैंने भाग दिया है। देखिए √2 से गुना कर दिया, √2 से भाग दिया। अब √2 से अंदर गुना कर देंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ अंदर गुना कर दिया, अंदर गुना करने के बाद √2 1/√2 क्या होता है, 1/√2 साइन 45 का मान है और 1/√2 कॉस 45 का भी मान है। तो यहाँ प्रथम वाले पर मैंने रख दिया साइन 45 और दूसरे वाले पर मैंने रख दिया कॉस 45। रखने से फ़ायदा ये हो गया कि सूत्र पा गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 45 प्लस 9 यानी साइन 54 हो गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था साइन 54, जो कि सिद्ध हो गया। यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, साइन ए प्लस बी, उसी पर इसको क्या किया गया, बैठा दिया गया। आगे दिया है साबित करें, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साबित करें cos 20 में माइनस साइन 20 बटा cos 20 प्लस साइन 20 इक्वल 10 25। सिंपल है। ठीक है, एक फॉर्मूला आप पहले बनाने के पहले देख लीजिए, 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसकी जरूरत पड़ेगी। अब LHS को मैंने लिखा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में LHS क्या दिया है, LHS को मैंने लिख दिया। इसको LHS लिखने के बाद ऊपर नीचे दोनों में cos 20 से मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड cos 20। यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड cos 20 से दोनों में भाग दिया ऊपर नीचे। जब भाग देंगे सब में cos 20 से, देखिए cos 20 है, यहाँ sin 20 है, तो cos 20 बटा cos 20, यहाँ cos 20 है बटा sin 20 बटा cos 20, सब में cos 20 से भाग दे दिया गया। ठीक है, ठीक cos है sin है cos, अभी क्या हो कट जाएगा तो 1 में इसका sin बटा cos क्या होता है, 10 होता है, 10 20 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 में sin बटा cos 10 हो जाएगा, 1 प्लस sin बटा cos 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद नीचे थोड़ा सा मैंने क्या किया, प्रथम 1 के स्थान पर 10 45 रख दिया मैंने। यह 1 अपने स्थान पर रहा, 1 अपने स्थान पर रहा, और यहाँ 10 20 है, यहाँ गुना कर सकते हैं 10 45 से, क्योंकि 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 10 45 में 10 20 बटा 1 प्लस 10 45 गुना 10 20, और फॉर्मूला हो गया 10a माइनस बी। 10 ये क्या हो गया, 10a माइनस बी का सूत्र हो गया, तो 10 45 माइनस 20, 45 20 से क्या बचेगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यही केवल ध्यान देना है कि 1 के स्थान पर 10 45 रखिए। अगला दिया है, साबित करें 10 π/4 प्लस x बटा 10 π/4 में 6 इक्वल टू 1 प्लस 10x बटा 1 प्लस 1 में 10x का होल स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। तो देखिए प्रथम वाले को जो लिखिए LHS को, काफ़ी आसान है, इसे LHS को लिख दिया। अब केवल आप एक फॉर्मूला याद कीजिए 10a प्लस बी का, और नीचे रख दीजिए 10a माइनस बी। तो 10a प्लस बी 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b हो जाएगा, और नीचे जो माइनस रखेंगे तो 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10 इंटू 10b हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला यहाँ ऊपर वाले का ऊपर रख दिया गया सूत्र, और नीचे वाले को नीचे रख दिया गया सूत्र। और जहाँ 10 π/4 का मतलब क्या हुआ, 45, 10 45 का मान क्या होता है, 1, तो 10 π/4 के स्थान पर 1 रख दिया गया। देखिए यहाँ 1 रख दिया मैंने, तो 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x हो जाएगा। अब ये 4 टर्म में है तो क्या होगा, उलट जाएगा, नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x देखिए ऊपर है, बटा है 1 माइनस 10x। ठीक है, और नीचे वाले जब उल्टा जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 10x ऊपर हो जाएगा बटा 1 माइनस 10x। तो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो गया। वहीं मैंने होल स्क्वायर लिखा, नीचे भी होल स्क्वायर हो गया, यानी टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगला दिया है, सिद्ध करें 1 बटा 10 3a माइनस 10a बटा 1 बटा कॉट 3a माइनस कॉट a इक्वल टू कॉट 2a सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो देखिए LHS को लिखिए, मैंने LHS को यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद 10 को कर देंगे साइन बटा कॉस, और कॉट को कॉस बटा साइन। सिंपल, कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लागू। 10 3 a को क्या करेंगे, साइन बटा कॉस किया मैंने, 10a को साइन a बटा कॉस a, कॉट को कॉस 3a बटा साइन 3a, और कॉट a को कॉस a बटा साइन a। करने के बाद लघुत्तम ले लेना है, इसका एलसीएम लेंगे तो cos 3 इंटू कॉस a एलसीएम हो गया, कॉस ए से जाकर गुना होगा तो साइन 3 इंटू कॉस ए माइनस कॉस 3 इंटू साइन ए हो गया। इसको भी एलसीएम ले लिया। देखिए यहाँ लेने के बाद आप यहाँ मध्य बिंदु जो है मिडिल में, इसको देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 3 इंटू कॉस ए माइनस कॉस 3 इंटू साइन ए। आप फॉर्मूला याद कीजिए, साइन ए माइनस बी क्या होता है,
साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए के स्थान पर इसमें 3a दिया है, अब बी के स्थान पर a दिया है, ठीक है। तो यह साइन ए माइनस बी के सूत्र पर लागू होगा और ये भी क्या होगा, साइन ए माइनस बी के स्थान पर सूत्र पर लागू होगा, ठीक है। तो इस सूत्र पर जब लागू करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में आया, तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा। और एक और बात देखिए, यह 3 टर्म में है तो नीचे वाला टर्म क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला टर्म क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इन नीचे वाला टर्म को पहले ऐसे समझे कि इस टर्म को ऊपर मैंने भेज दिया, तो देखिए ऊपर आ गया, ये भी टर्म क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया, यानी cos 3a cos a। ये वाला जो टर्म आ गया यह साइन ए माइनस बी हो गया, साइन 3a माइनस ए, और यहाँ क्या हो गया, साइन ए माइनस 3a हो गया, साइन ए माइनस बी पर आधारित हो गया। अब इसको मैंने ऊपर वाले को जिन लिख दिया है, ए माइनस 3a घटेगा बचेगा 2a बचेगा, और ए माइनस 3a घटेगा तो माइनस 2a बचेगा, और यह माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए यहीं माइनस क्या हो गया, यहाँ कर प्लस हो गया, ये माइनस निकल के प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद जो बचा उसको जाएंगे तो यहाँ छापा गया, देख लीजिए एलसीएम ले लिया गया, इसका लघुत्तम ले लिया तो अपने जाएंगे हो गया। और फिर यह फॉर्मूला पर आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऊपर देखिए सूत्र पर आ गया। ए के स्थान पर क्या है, 3a है, बी के स्थान पर ए है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए इंटू क्या होता है, साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है। जब ए माइनस बी होता है, ए के स्थान पर 3a है, बी के स्थान पर ए है, तो कॉस 3a माइनस ए आ गया, और 3a में से ए घटेगा, क्या बचेगा, 2a/2a, यानी कॉट 2a, यह कॉट है, ठीक है, यह कॉट 2a आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, कॉट 2a, कॉस बटा साइन कॉट हो गया। इसके बाद देखेंगे तीसरा है साइन 3 अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा बटा कॉस अल्फा इक्वल टू 4 कॉस 2 अल्फा, ठीक है, इतना दिया है। तो LHS को लिखना है, लघुत्तम लेकर हल कर देना है, सिंपल, काफ़ी आसान है। जैसे देखिए LHS मैंने यहाँ लिख दिया, लघुत्तम LCM लेंगे तो क्या होगा, साइन 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस 3 अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के सूत्र पर इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, तो सीरी अल्फा प्लस अल्फा तो साइन 4 अल्फा हो गया बटा साइन ए इंटू कॉस ए अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ साइन 4a को लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 2 अल्फा, ऊपर नीचे पहले 2 से यहाँ गुना कर दिए, 2 एक्स्ट्रा आप समझिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया मैंने, और साइन 4 अल्फा को लिख सकते 2 इंटू 2 अल्फा लिख सकते हैं। अब नीचे जो 2 से गुना करने, ऊपर गुना करने से क्या फ़ायदा हुआ, यह ऊपर वाला 2 अपने स्थान पर रह जाएगा, और यह हो गया साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए के स्थान क्या होगा 2 अल्फा, बी के स्थान पर हो गया 2 अल्फा, 2 साइन इंटू कॉस ए, और नीचे वाला यहाँ जो 2 से गुना किए थे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा हो गया। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, ऊपर नीचे 2 से गुना किए हैं, और साइन 4 अल्फा को लिखा गया साइन 2 इंटू 2 अल्फा लिख दिए। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, साइन 2a बराबर क्या हो गया, 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा हो गया, और नीचे वाला जो दिया है साइन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। इससे इस तरह करने से फायदा हो गया कि साइन 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, तो 4 कॉस 2 अल्फा बचा। यही आपको सिद्ध करना था। 9 दिया है, साबित करना है 10π/4 प्लस ए माइनस 10π/4 में से बटा 10π/4 प्लस ए प्लस 10π/4 में से। तो कोई भारी नहीं है, 10a प्लस बी का सूत्र लागू कीजिए, यहाँ 10a माइनस बी का फॉर्मूला लागू कीजिए, LCM लीजिए, हो जाएगा। देखिए LHS में मैंने वहीं लिख दिया है। लिखने के बाद देखिए 10π/4 प्लस ए माइनस 10π/4 माइनस ए है, सेम वैसे ही लिखा गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, 10 को मैंने क्या किया, साइन में बदल दिया, साइन बटा कॉस कर दिया, इसको भी क्या किया, साइन बटा कॉस कर दिया, यहाँ पर भी साइन बटा कॉस कर दिया गया, ठीक है। साइन बटा कॉस करने के बाद लघुत्तम ले लिए ऊपर, देखिए ऊपर वाला क्या LCM cos π/4 इंटू कॉस अल्फा हो गया, देखिए, और इससे क्या होगा मल्टीपल LCM ले लिए, बटा की जोड़ी जिसे बनाते हैं, तो cos π/4 साइन π/4 इंटू कॉस π/4 माइनस, देख लीजिए, यानी इसका और इसका लघुत्तम यहाँ लिया गया, तो लघुत्तम लेने के बाद इस टर्म में आएगा, और ऊपर वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है, ए के स्थान पर π/4 प्लस ए है, और बी के स्थान π/4 माइनस ए है, नीचे भी उसी फॉर्म में है। तो जब ऊपर वाला जो फॉर्म आया तो साइन क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, तो ए के स्थान पर π/4 प्लस ए, अब बी के स्थान पर क्या हो गया, π/4 माइनस ए, तो देखिए ए माइनस बी मैंने लिखा है, और यह नीचे वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा।
कटने के बाद ऊपर वाला आ गया ए माइनस बी और नीचे आ गया ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी नीचे लिखा गया है। अब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए पाई 4 से यू कट जाएगा, ठीक है, इसमें ए से ए कटेगा तो ऊपर क्या आ गया sin 2a आ गया, इसको इससे काट देंगे, ए से ही काट देंगे। कटने के बाद अब देखिए यहाँ ऊपर आ जाएगा कितना, ये पाई 4 से पाई 4 कट गया, इससे ए कट गया तो आ गया sin 2a, नीचे आ गया पाई 4 प्लस पाई 4, 45 प्लस 45 क्या हो गया 90 होगा। sin 90 का मान क्या होता है 1 रखेंगे तो sin 2a बटा 1 इक्वल टू क्या होगा sin 2a आएगा। सिद्ध हो गया। 10 दिया है, साबित करें कि 10 40 प्लस 2 10 10 इक्वल टू 10 50 सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सिद्ध करने के लिए सिंपल फंडा अपनाएंगे। 50 इक्वल टू क्या है लिख सकते हैं 40 प्लस 10 लिख सकते हैं। लिख दिए। लिखने के बाद हम दोनों तरफ लिखेंगे 10 लेने पर, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ 10 लेने पर 10, तो क्या होगा 10 50 इक्वल 10 40 प्लस आ जाएगा आपका 10। अब क्या करेंगे 10a प्लस बी फॉर्मूला 10a प्लस 10b बटा 1 में 10 इंटू टी बी करके अब क्रॉस गुना कर दीजिए। तो देखिए 10 50 से 1 में तो 10 50 माइनस 10 40 इंटू 10 50 50 इंटू 10 40, यानी इसमें 10 50 से गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करते हैं ना। तो देखिए 10 50 से 1 में करेंगे 10 50 से 40 10 में करेंगे तो 10 50 गुना 10 40 गुना 10 10, ये अपने स्थान पर आ गया, ठीक है। अब केवल क्या करना है सिंपल सा इन दोनों को बराबर के इधर ले लीजिए और इन तीनों को उधर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते हुए क्या करें मैंने चेंज कर दिया इसको। देखिए अपने स्थान पर है और ये 50 को मैंने 40 जो दिया है 10 दिया है, इसको थोड़ा सा 40 10 को छोड़ते हुए 50 को बदल दिया गया मैंने। यहाँ 50 में 40 करेंगे तो 50 में 40 घटेगा कितना बचेगा 90 में से 50 घटेगा बचेगा आपका 40, बचेगा आपका 40। तो यह 10 जो बदल गया 10 किस में बदल गया कॉट में बदल गया है। यहाँ थोड़ा सा एक बात गौर करना है, देख लीजिए ध्यान से। यह क्रॉस करने के बाद यह टर्म आपका आया, ये टर्म नीचे वाला आया, आने के बाद इसको अपने स्थान पर छोड़ दिया गया। 10 को मैंने कॉट में बदल दिया तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट 90 में थीटा हो गया, तो 90 में से क्या हो गया 50 आ गया। इसको जैसे कि तैसे छाप दिया गया है। आगे बढ़ते हुए 90 से 50 का बना दिया 40 बना दिया गया, ठीक है 40 बन गया। अब देखिए कॉट 40 इंटू कॉट 10 40 क्या होता है 1 होता है, कॉट 40 इंटू 10 40 क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 10 50 माइनस 10 10, तो 50 में 10 बराबर 40 प्लस 10 इतना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं यह 50 आ गया 10 40, यहाँ 10 10 को बराबर को उधर भेज दिया तो 10 40 10 10 आप प्लस 10 क्या होगा 2 10 10, यहीं सिद्ध करना था आपका। सिंपल है, कोई भाई नहीं है। एक टर्म खाली यहाँ देखना है कि 10 40 को हम क्या किए कॉट में बदले, कॉट 9 में 50 कर दिए थे 10 50 को, ठीक है। 11 ये साबित करें कि 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये और आसान है। तो देखिए एक फॉर्मूला पहले देख लीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है। अगर दोनों कॉस है तो क्या एगो कॉस होता है एगो साइन होता है और साइन में दोनों साइन होता है, ठीक है। अब LHS को लिखिए, RHS से हल किया गया। चलिए RHS LHS दोनों से हल हो जाएगा। तो RHS में लिखा साइंस का अल्फा में साइंस बीटा बटा कॉस अल्फा में कॉस बीटा। तो देखिए ई वाला प्रथम फार्मूला साइंस करिए में साइंस कर बी क्या हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो गया और कॉस अल्फा में साइंस कर बीटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ पर साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 हो गया, सिद्ध हो गया। सिंपल है। आप LHS से चाहते हैं तो इधर से खसक जाइए ऊपर की तरफ, RHS से चाहते तो ऊपर से नीचे आ जाइए, दोनों तरफ से बन जाएगा। LHS RHS दोनों तरफ से बन जाएगा। फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। बाय दिया है साबित करें 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो यह है। तो पहले सूत्र देख लीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अब क्या कीजिए RHS को देखिए, RHS यहाँ इस RHS को यहाँ मैंने लिखा RHS है।
अब साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा इसका सूत्र। लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, एक और फॉर्मूला हम लिखना आपको भूल गए। साइन स्क्वायर अल्फा में साइन स्क्वायर बीटा के साथ साथ एक और सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक और याद कीजिएगा, साइन को कॉस से बदलेंगे, जब दोनों कॉस से बदला जाता है तो कॉस स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा कहिए चाहे ए कहिए, ठीक है, उल्टा हो जाता है कॉस में, ठीक है। तो देखिए RHS को यहाँ लिखा गया है, RHS है तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा उल्टा हो गया, ठीक है। नीचे वाले को जगह छोड़ दिया गया। अब इससे क्या किया, दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, नीचे वाले दोनों में अलग भाग दीजिए तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो 1 बटा कॉस अल्फा। यहाँ जब कॉस से कॉस काट दिया मैंने तो 1 बटा कॉस अल्फा क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर बीटा। और सेक को 10 में बदलेंगे तो क्या हो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 1 से 1 काटेंगे, जो बचेगा वहीं सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 से 1 क्या किया, काट दिया, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर बीटा सिद्ध हो गया। आगे 13 दिया है 13। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन को, 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा दिया है, 0 सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से LHS को लिख देंगे, लिखने के बाद सूत्र याद कीजिए 10a प्लस बी प्लस 10a माइनस बी, ठीक है। उस तरह भी याद करेंगे या सिंपल सा फंड आप याद कीजिए, यहाँ 10 यह जो 2 पाई प्लस 1 है, 2 पाई प्लस 1 है और यहाँ पर भी 2 पाई प्लस 1 है, यह कांस्टेंट राशि है तो आप 10 180 प्लस थीटा लागू होगा, 180 माइनस थीटा लागू होगा, ठीक है। यह अचर राशि क्या होगा, यह काउंट नहीं किया जाता है तो 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो गया। अब ये 10 से 10 खत्म हो गया, क्या 0 आ गया। यही आपको ध्यान देना है, यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। आगे 10 पाई 4 प्लस थीटा इंटू 3 पाई 4 प्लस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 मंगाना है। तो LHS ये हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रथम टर्म को जो छोड़ दीजिए और 10 यहाँ पे आ गया और 3 पाई 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई 4 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि 45 में से पाई 4 घटाएंगे क्या आएगा, 3 पाई 4 आ जाएगा और यहाँ माइनस जो कोस हटाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस से आता है। ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। अब सूत्र हो गया 10 180 माइनस थीटा, यहाँ लागू, ये तो अपने स्थान पर आ गया। 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा आ गया तो माइनस 10 पाई 4 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। और दूसरी टर्म में यह जो माइनस है ये शुरू में आ गया, देखिए यह जो माइनस है शुरू में आ गया और फार्मूला आ गया 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी। तो a प्लस बी का फॉर्मूला रखें 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10b आई माइनस बी, वही सूत्र रख दिए और 10 45 के स्थान पर 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद देखिए ये इससे कट जाएगा, ये कटेगा इससे, तो -1 प्लस 1 बचेगा, 1 से 1 कटा क्या बचेगा 0, सिद्ध हो गया। 14 10 अल्फा का मान m बाई m प्लस 1 है, 10 बीटा का मान 1 बटा 2m प्लस 1 दिया है तो साबित करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 10 अल्फा का मान दिया है 10 बीटा का मान, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सिद्ध कीजिए पाई बाई 4 प्लस 4 मंगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक सूत्र याद कीजिए, 10a प्लस बी का मान क्या होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b, a माइनस बी रहेगा तो 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10 इंटू 10b होगा, ये होता है। तो यहाँ माइनस है, माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए, कोई भी फॉर्मूला प्लस से ही बन जाएगा, मिस प्रिंटिंग हो गया। देखिए 10a प्लस बी का सूत्र हो गया a प्लस बी या बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। यह LHS को यहाँ जो छापना है, ठीक है, प्लस है तो अपने स्थान पर है। 10 अल्फा का मान किताब में दिया है तो उसको रख दीजिए, बीटा का मान दिया है उसको रख दीजिए, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा का मान रख दिया गया। रखने के बाद LCM लेकर के इसको हल कर लेंगे, इसको LCM लेंगे हल करेंगे, नीचे वाले को LCM लेकर के हल करेंगे तो LCM दोनों में कट जाएगा, दोनों क्या LCM दोनों में कट जाएगा और a में 2m प्लस 1 से गुना होगा, m प्लस 1 में 1 से गुना होगा। गुना करने को जो बचेगा आप देखिएगा ऐसा बचेगा, ठीक है, जो कि पूरा के पूरा ये भी कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ देखिएगा यह जब पूरा कट गया तो क्या बचा 1 कितने का मान है 10 में 10 45 का मान। अब 10 से 10 कैंसिल होगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया पाई 4 आएगा।
सिंपल है, क्या किए, केवल टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रख दिए थे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा 1 में टेन अल्फा बीटा, दिए के मान को रख दिए, हल करने के बाद सब कट जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 15 कहते ए प्लस बी बराबर 45, तो साबित करें कि कॉट ए माइनस 1 बटा कॉट बी माइनस 1, कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल 2, इतना का मान क्या मंगाना है आपको, 2 मंगाना है। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिए गए हैं, 45 दिए गए हैं, दोनों तरफ कॉट लेते हैं, टेकिंग कॉट बोथ साइड्स, मैंने लिखा टेकिंग कॉट बोथ से, दोनों तरफ कॉट लेने पर, तो कॉट लें, कॉट ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू कॉट 45, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कीजिए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए, 45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, और क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, देखिए क्रॉस गुना करने को जो है उसको लिख दिया गया, आई दोनों को कॉट ए प्लस कॉट बी को एलएचएस में लाए, ठीक है, एलएचएस में लाया गया, इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्रथम टर्म अपने स्थान पर है, कॉट ए अपने स्थान पर है, कॉट बी अपने स्थान पर है, अब यहाँ एक जोड़ का योग घटाएंगे, एक जोड़ का योग घटाएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ -1 के बदले लिख सकते हैं 1 -2 लिख सकते हैं, तो यहाँ -1 के बदले 1 -2 रखे और 2 को बराबर को उस साइड लेके चले आए। इससे फ़ायदा यह हो गया कि प्रथम वाला में से कॉट ई कॉमन हो गया तो कॉट बी -1 बचेगा, और यह -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो, कॉट बी -1 हो जाएगा, फैक्टर हो गया, और 2 को बराबर को उधर भेज दिए, तो कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1, यही सिद्ध हो गया। सिंपल है। वीडियो को एक बार दो बार पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। 16 दिया है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू एक्स, और कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू वाई, ठीक है। तो सिद्ध करना है कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 10 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है, एक्स है, प्रथम टर्म को देखिए दिया गया है, तो हम 10 को साइन बटा कॉस कर दिए, साइन बटा कॉस किए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर हॉल कर दिए, हॉल करने के बाद देखिए यहाँ बटा के जोड़ बना देंगे जैसे एलसीएम होता है, तो 10 अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया बराबर एक्स हो गया, ठीक है, एक्स आ गया। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले को नीचे लाए, देखिए उल्टा हो गया, और इसे समीकरण 1 मान लिया मैंने, ठीक है। पुनः दूसरा जो दिया है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा वाई दिया है, इसको हल करते हैं दूसरा, पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, तो कॉट को कॉस बटा साइन किए, इसका लघुत्तम लेंगे सेम पहले की तरह, लघुत्तम लिया मैंने, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा बीटा बटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया इक्वल टू वाई हो गया। अब यहाँ इसको भी मैंने उलट दिया, इसको भी क्या किया मैंने, उलट दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया, देखिए यहाँ इस समीकरण 2 मान लिया गया। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 को जोड़ने पर एडिंग जब जोड़ेंगे तो प्रथम टर्म इतना है, देखिए तो दूसरा टर्म इतना है, जोड़ दिए तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई हो गया, नीचे सेम है तो एलसीएम में सेम आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या बचा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी हो जाए, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई, यही आपको सिद्ध करना था। सिंपल है, दोनों में क्या किया, 1 बटा एक्स और 1 बटा वाई का मान निकाल कर जोड़ दिए हैं, बस यही किए हैं। वीडियो को एक बार 2 बार बैक करके देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला दिया है, यदि एक संपूर्ण 3 भागों अल्फा बीटा और गामा में विभाजित किया जाए तो साबित करें कि मैंने 90 डिग्री को 3 जगह बांटा गया, अल्फा बीटा गामा में, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90, ठीक है। तो अब साबित करना है कॉट अल्फा इक्वल टू 10 बीटा प्लस 10 गामा बटा 1 में 10 बीटा गुना गामा, सिंपल है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 दिया है कि 90 को 3 जगह बांटा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90, यहाँ अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए बीटा का मान मैंने इधर रखा, अल्फा को बराबर को उधर भेज दिया, तो क्या हो, 90 में अल्फा आ गया, जब 90 में अल्फा आ गया, दोनों तरफ 10 लीजिए, दोनों तरफ लेंगे 10, टेकिंग बोथ साइड 10, देखिए दोनों तरफ 10 लेने पर, तो 10 जब लीजिएगा तो 10 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 में अल्फा सिद्ध हो गया। अब 10 बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होगा, 10 बीटा प्लस 10 गामा बटा 1 बीटा गामा, और 10 90 थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, सिद्ध हो गया।
18 कहता है यदि 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू अल्फ़ा तो साबित करें कि इतना। तो देखिए यह जो दिया गया है टर्म, इस टर्म की सहायता से आपको ये टर्म मंगाना है। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस टर्म को मैंने यहाँ लिखा, देखिए 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है, और 2 tan बीटा जो दिया गया है इसको दो जगह लिखेंगे, tan बीटा प्लस tan बीटा। ये को tan बीटा को बराबर को उधर भेज, देखिए यहाँ आ गया है, इधर भेज दिया गया। 2 tan बीटा को tan बीटा प्लस tan बीटा रखेंगे तो ये को tan बीटा को बराबर के उधर भेजेंगे तो tan अल्फ़ा में tan बीटा आ गया, और नीचे आ गया tan बीटा इंटू प्लस कॉट बीटा। अब सबको साइन और कॉस में बदल लीजिए, tan को साइन बटा कॉस, कॉट को कॉस बटा साइन, यह साइन अल्फ़ा बटा कॉस अल्फ़ा, और क्या हो गया साइन बीटा बटा कॉस बीटा। और एलसीएम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो कॉस बीटा इंटू साइन बीटा लघुत्तम हो गया। इधर क्या होगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन कॉस बीटा लघुत्तम हो गया, और इससे गुना हो जाएगा। यानी जैसे आप लघुत्तम लेते हैं बटा के जोड़ बनाइए तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए इसमें फॉर्मूला लागू हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा तो 1, ठीक है। और इसमें देखिए साइन बीटा और कॉस बीटा इंटू साइन बीटा है, तो कॉस बीटा से कॉस बीटा को क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए, कट गया तो क्या बचा 1 बटा साइन बीटा बचा इक्वल टू साइन अल्फा बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। इतना आ गया। इसे समीकरण 1 मैंने मान लिया, इसको समीकरण मैंने 1 मान लिया। अब पुनः क्या कीजिए, जो दिया गया टर्म है, देखिए यही टर्म दिया, पुनः इसको मैंने लिखा, अगेन पुनः मैंने लिखा, और एडिंग बोथ साइड कॉट बीटा, दोनों तरफ कॉट बीटा मैंने जोड़ दिया, दोनों तरफ मैंने कॉट बीटा जोड़ दिया। देखिए यहाँ 2 tan बीटा अपने स्थान पे कॉट बीटा जोड़ेंगे तो कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा 2 कॉट बीटा हो जाएगा, tan अल्फा प्लस कॉट बीटा आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 कॉमन इसमें से हो जाएगा, देखिए हो गया कॉमन, कोष्ट में चला गया, ये कोष्ट में आ गया। अब सबको साइन बटा कॉस कर दिए, इसको साइन बटा कॉस और कॉस बटा साइन किया, लघुत्तम लीजिए, सेम पहले लघुत्तम लेंगे। तो सेम पहले की तरह आप देखिएगा, यहाँ पे साइन बीटा से क्या होगा, साइन बीटा कटेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, देखिए 1 हो गया तो 2 आ जाएगा, मैं 2 इंटू है तो 2 आएगा, 2 बटा कॉस बीटा बराबर साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। एक समीकरण 1 माना गया था। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, देखिए भाग दे देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे, देखिए पहला में आया था 1 बटा साइन बीटा, दूसरा में 2 बटा कॉस बीटा आया था, देखिए यहाँ है दूसरा। और पहला में इतना टर्म था, दूसरा में ये टर्म था, ये दोनों टर्म को मैंने लिखा। अब देखिए कटने वाला जो होगा उसको काटेंगे, ये 4 टर्म है तो 1 बटा साइन बीटा आ जाता, कॉस बीटा ऊपर चला जाता, 2 बटा आ जाएगा, इसको उलट दीजिए 4 टर्म को। अब यहाँ देखेंगे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा को काट देंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल 10 हो जाएगा, 10 हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, कॉस बटा साइन कॉट हो गया, ये 2 बराबर के उधर चला गया तो 2 tan अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन 2 बार 3 बार बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जा करके हो पाएगा, अन्यथा फंस जाइएगा। इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। तो ABC में C बराबर 90 तो साबित करें कि C बराबर 90 तो साबित करना है आपको, कोसेक A माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक A माइनस बी भी सिद्ध करना है, 2AB बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मंगाना है। यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देखिए उस सिद्ध कर देंगे आ जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो दिया गया टर्म, यहाँ ABC समकोण है तथा ए और बी संगत भुजा है, समकोण त्रिभुज का ABC क्या है, कोण है, और ABC छोटा ABC संगत भुजा दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम डायग्राम एक बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए के सामने वाले भुजा को ए कहा जाता है, और सी के सामने भुजा को सी कहा जाता है, बी के सामने वाले को बी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोसेक ए माइनस बी का मान निकालना था, कोसेक ए माइनस बी का मान निकालना है, सिंपल है। कोसेक ए माइनस बी को हम 1 बटा साइन ए माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है, और साइन ए माइनस बी कर सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। अब यहाँ साइन ए का मान रखेंगे, तो ए का मान रखेंगे, जो समकोण त्रिभुज आपने बनाया है, ऊपर क्या है ए है, यहाँ क्या है बी है, और यहाँ पे आपका सी है, ठीक है। यह सी है, यह ए है, और यह क्या है बी है। तो साइन ए का मान रखेंगे तो ए से इससे देखेंगे तो यह ए लंब हो जाएगा, और कर्ण कौन होगा सी, तो ए बटा सी। सबको त्रिभुज दे करके सबका मान इसमें क्या किया मैंने रख दिया।
रखने के बाद एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिए, सिंपल सा फंडा है, लघुत्तम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर ऊपर चला गया, सी स्क्वायर का ऊपर चला गया, सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी क्या है? कॉर्न है, तो कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर जोड़ लॉम स्क्वायर होता है। तो सी स्क्वायर के स्थान पर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यही सिद्ध करना है, सिंपल है। आपको क्या करना है, जो मान दिया है त्रिभुज में उस मान को रख दीजिए, ठीक है, ए बी सी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। सी के सामने वाला सी करेंगे, ए के सामने वाला ए हो जाए, बी के सामने वाला बी, सारे मान को रखेंगे, आ जाएगा। एक और देखिए, ये जो सिद्ध करना था, सेक मंगाना था, सेक भी आप सिद्ध कर, सेक ए माइनस बी अगर मंगाना है तो क्या करेंगे? 1 बटा कॉस ए माइनस बी कर लेंगे, और कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला क्या हो? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, सबका मान रख लीजिए। वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है दूसरा का। देखिए सेक मैंने बताया ना, तो सेक का क्या किया गया? वहीं सेक ए माइनस बी इक्वल टू 1 बटा कॉस ए माइनस बी हो गया। तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन इंटू साइन बी। समकोण त्रिभुज जब बनाइएगा तो देख लीजिए, वैसे ही आपको भी मान रखने आ जाएगा। ए है, बी है और सी है। तो जब कॉस ए का मान रखिएगा तो कॉस ए का मतलब ए यह है, बी है और सी, तो आधार कौन होगा? बी, और लंब होगा, कर्ण होगा सी, तो बी बटा सी रखा गया। इन त्रिभुज दे करके सबका मान आप रख लीजिए, रख करके इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ ए बी बटा सी स्क्वायर, ए बी बटा सी स्क्वायर आ गया, तो 2ab बटा सी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। यही आपका सिद्ध करना था, सी स्क्वायर बटा 2ab, ठीक है। कहीं टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि कॉट ए इक्वल टू रूट ए सी, कॉट बी इक्वल टू सी बाई ए, टेन सी इक्वल टू सी बाई ए क्यू, तो सी बराबर सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी बराबर सी दिया गया, ठीक है। यह साबित करना है, सी बराबर इतना और नहीं इतना भी दिया है, सी बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर सी सिद्ध करना है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, टेन कॉट ए, टेन कॉट बी और टेन सी का मान दिया है, तथा सी बराबर ए प्लस 1 दिया है, तब सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर सी सिद्ध करना था। सिंपल है, जो दिया है उसको पढ़ लिख दिया मैंने, जो दिया गया मैंने उसको छाप दिया। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b बटा 1 में 10b, तो ए और बी का मान इसमें रखिए। ए का मान क्या दिया है? 1 बटा रूट ए सी, यहाँ कॉट को 10 में बदल दिए, तो 10a का मान यहाँ रख दिया मैंने, 10b का मान रख दिया। सारे मान को यहाँ पुट कीजिए, सब मान को रख दिया गया। रखने के बाद ऊपर देखिए बटा के, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। देखिए यहाँ कर सकते हो 1 बटा रूट ए सी है, ए सी दिया गया है, यहाँ रूट ए बटा क्या होगा? रूट सी हो जाता है। अब बटा देखिए 1 माइनस ऊपर आएगा रूट ए बटा रूट सी में गुना हो सी हो जाता है, सी रूट ए आ जाता है, ठीक है। सी रूट ए से क्या होगा? रूट ए कैंसिल हो जाएगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल आप कर लेंगे, सिंपल होगा, ठीक है। करके बनाएंगे तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने कैंसिल नहीं किया है, इसको मैंने जिंग होते छोड़ दिया है, गुना कर दिया है। तो रूट ए सी लघुत्तम जैसे लिया था ना, तो रूट ए सी, यहाँ देखिए रूट ए सी माइनस क्या होगा? रूट ए कर दिया मैंने, फिर कटेगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस ए बटा रूट ए सी आ गया, इसलिए कर दिया ताकि ए सी से ए सी क्या होगा? कटेगा। सिंपल सा बना, ए सी से ए सी क्या हो गया? कट गया। तो 1 रूट सी आ गया, सी नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा, रूट सी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बटा रूट सी इंटू 1 में से अल्फ़ा आ गया। इसको ध्यान से हल करना है, कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा नहीं समझ पाइएगा। देखिए इसको एक बार मैं आपको दिखाऊं, 1 प्लस अल्फ़ा है ऊपर, देखिए 1 प्लस अल्फ़ा है, अब बटा क्या था? रूट ए सी था, नीचे भी क्या है? रूट ए सी माइनस रूट सी बाई रूट ए सी था, ठीक है, और इंटू रूट सी था। तो ए सी से ए सी काट दें तो रूट सी बचेगा ना, और रूट सी यहीं ऊपर चला गया है, देखिए रूट सी ऊपर आ गया है। अब आगे बढ़ें, सी का मान दिया है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। तो और थोड़ा सा यहाँ जब सी दिया गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ सी माइनस 1 जो आया है, सी माइनस 1 का मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ सी माइनस 1 का मान रख दिए, ए स्क्वायर प्लस ए रखते हैं, केवल एक टर्म में यहाँ केवल एक टर्म रखा गया है। यहाँ पे देखिए सी माइनस 1 जो आया है, सी माइनस 1 के स्थान पर यहाँ रखेंगे सी माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? सी माइनस 1 बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए आएगा, ठीक है।
तो सी माइनस वन के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस ए रखा गया है, और ए कॉमन ले लीजिए, ए यहाँ क्या होगा कॉमन होगा, तो ए प्लस वन से ए प्लस वन कट देगा, ए प्लस वन से ए प्लस वन कट गया, तो रूट सी बटा रूट ए इंटू ए आ गया। रूट ए इंटू ए का मतलब एक ही आ गया, एक ही आ गया, तो जो सिद्ध करना था तो यहाँ पर ये टर्म तुरंत सिद्ध हो जाएगा। अब ये जो टर्म दिया है किसका मान दिया, टेन सी का मान दिया है, तो मैंने रखा टेन सी, टेन से टेन खत्म हो गया, तो ए प्लस बी बराबर सिद्ध हो गया, ए प्लस बी बराबर सी सिद्ध हो गया। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, बढ़िया से हल करना होगा, और वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया तो बैक करके उस क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक बार दो बार बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे देखिए, टेन ए माइनस बी बटा टेन ए और साइन स्क्वायर सी बटा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साबित करना है इतना। ठीक है, इसको देखिए, इतना आपको सिद्ध करना है। तो ये जो दिया गया टर्म है उसको मैंने यहाँ लिखा, दिए गए टर्म को यहाँ लिखा, और टेन को साइन बटा कॉस कर लीजिए, यहाँ टेन को क्या करेंगे साइन बटा कॉस करेंगे। इससे पहले मैंने क्या किया देखिए, यहाँ दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे, टेन ए माइनस बी बटा टेन ए है, टेन ए है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 छूट गया है, 1 माइनस टेन ए माइनस टेन बी बटा टेन ए हो गया। अब यह अपने स्थान पर इसको छोड़ देंगे, टेन ए एलसीएम होगा, लघुत्तम लेगा, तो क्या होगा, टेन ए माइनस टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा इतना। फिर से देखिए, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस हो जाएगा, टेन ए लघुत्तम हो जाएगा। अब 10 को साइन बटा कॉस कर दिया गया, साइन बटा कॉस, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जेंगे छापते जाना है। ठीक है, और 10 यहाँ केवल RHS में 10 को साइन बटा कॉस कर लेना है, और ये जो टर्म आएगा अब इसको लघुत्तम लेना, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस बी, देखिए लघुत्तम आ गया यहाँ। लघुत्तम लेने के बाद इस टर्म में साइन ए से गुना हो गया, और इससे क्या हो, इसमें गुना हो गया, तो लघुत्तम लीजिएगा तो हल कीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस बी, इन फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है। ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर ए माइनस बी है, ध्यान से देखिए, तो साइन ए माइनस बी आ गया। देखिए यह अपने स्थान पर, बाकी को मैंने जेंगे लिखा है, यह 4 टर्म में होता है, देखिए 2 टर्म पहले लिखा जाता है, 2 टर्म पहले लिख दिया गया, और ये उल्टा हो जाता है, तो कॉस से कॉस कट गया है, तो क्या बचा है, कॉस ए माइनस बी बचा है, यहाँ बी है, कॉस ए माइनस बी बचा है, और साइन ए एक बचा है, तो साइन ए क्या होगा, इस टर्म में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहीं आकर मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब ए से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, साइन बी बचेगा, ऊपर ए से कैंसिल करेंगे तो साइन बी बच जाएगा। ध्यान से अब देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो ए से कैंसिल किया गया तो क्या बचा, साइन बी बटा बचा कॉस ए माइनस बी बचा। ठीक है, इसी को क्रॉस गुना आप कर लेंगे, क्रॉस क्या करेंगे, जैसे क्रॉस करेंगे तो साइन स्क्वायर सी इंटू कॉस ए माइनस क्या हो गया बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर सी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस सी लिखेंगे, ये अपने स्थान पर है और ये अपने स्थान पर है। ठीक है, अब 1 में साइन स्क्वायर सी है। ठीक है, तो यहाँ इससे गुना कर देते हैं अंदर, तो 1 में गुना करेंगे कॉस ए माइनस बी से, तो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी आ गया, और कॉस सी में गुना किया, कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, गुना करने के बाद ये अपने स्थान पर है, देखिए। ठीक है, इसको बराबर के इधर लाए और इसको क्या किया, बराबर के उस साइड भेज दिए। ठीक है, इस टर्म को बराबर के इस साइड यहाँ हमने भेज दिया, इसको इधर खींच लिए। अब देखिए यहाँ कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो इससे क्या होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यह अपने स्थान पर है जेंगे। ठीक है, अब इसको क्या किया, मैंने पहले रख दिया और इसको मैंने रख दिया बाद में। ठीक, रखने के बाद समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए। 1 में क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, एक टर्म यह था और 2 टर्म यहाँ, 1 में 2 से भाग दिया, भाग देने के बाद देखिएगा यहाँ कॉस इससे कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर सी हो जाएगा इक्वल टू टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए क्या होगा, टेन ए, और साइन बी बटा कॉस बी टेन बी। समीकरण एक बार समीकरण एक देखिए ध्यान से, अब भी देखिए, दोनों में भाग दे दिया मैंने, आ गया। 22 नंबर, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1, तो साबित करना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू 0, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इतना सिद्ध करना है, तो प्रथम टर्म को उतारिए यहाँ, ये तो सबसे आसान है, अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। उतारने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे 1 को मैंने बराबर के इधर लिया है और इस दोनों को बराबर के उस साइड कर दिया, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया। ठीक है,
करने के बाद या कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी होता है। चलिए आगे कॉस ए प्लस बी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ इसको समीकरण मान लीजिए, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर 1 में कॉस ए हो जाता है। 1 में कॉस थीटा हो गया। देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है। तो माइनस 1 कैसे करते हो, 1 ना हो तो 1 में 1 घटे क्या हो गया, 0। ठीक है, यही सिद्ध करना था आपको, निश्चित नहीं करना है। यह साइन ए प्लस बी का मान निकल गया 0। अब देखिए जो सिद्ध करने वाला है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, उसको देखते हैं। टेन को क्या किया, साइन बटा कॉस कर दिए। टेन को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बटा कॉस अल्फा इंटू, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 0 रखेंगे। 0 रखेंगे क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा 0। 0 ही मंगाना था। 23 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो साबित करना है इतना। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका से इसको बनाएंगे। यहाँ दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, एगो अल्फा जोड़ कर एगो अल्फा क्या कीजिए, घटा दीजिए। और साइन थीटा प्लस 2 अल्फा को लिख थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। 2 अल्फा को अल्फा प्लस अल्फा दो जगह लिख दिए। अब दोनों को सूत्र बैठाइए, साइन ए माइनस बी, यहाँ साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर, सेम ऐसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कर दिया मैंने। 3 से अंदर गुना कर लेंगे। 3 से क्या करेंगे हम, यह टर्म को जो कहते हैं छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके अंदर 3 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद देखिएगा एक टर्म घटेगा। यहाँ 3 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, और यहाँ कॉस थीटा प्लस अल्फा एक जाके घट जाएगा उधर से, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 कॉस साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ गया। आने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्रॉस करेंगे तो कॉस थीटा प्लस अल्फा इधर आ गया और कॉस अल्फा इधर भाग लग गया, क्रॉस कर दिया गया। 2 से कटा दें, 2 दूना 4 कट जाएगा। साइन पर कॉस क्या होगा, टेन अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, या 2 टेन अल्फा हो गया। या माइनस में आएगा तो माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। यही टर्म आपका प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, 24 यह है एम टेन थीटा माइनस 30 इक्वल टू एन टेन थीटा माइनस 120, तो साबित करना है इतना। ठीक है, तो देखिए टेन टू थीटा इक्वल टू एम प्लस एन बटा 2 ए माइनस एन सिद्ध करना है। तो यहाँ जो दिया गया है एक फार्मूला मैंने आपको यहाँ दिखाया, कॉम्पोनेंडो या डिवाइडेंडो योगांतर निष्पत्ति क्रिया होता है। इसको आप सूत्र के ऊपर देख लीजिए, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो करता है, अगर ए जाकर ऊपर जुड़ता है तो ए नीचे घटेगा, वैसे सी जाकर जुटेगा तो सी नीचे आकर घटेगा। यानी दोनों अगर ऊपर जोड़ते हैं एलएचएस में तो आरएचएस में दोनों क्या होगा, जोड़ना होगा और नीचे घटाना होगा। देखिए फिर से यहाँ देखें, ए बटा बी बराबर क्या दिया, सी बटा डी। तो नीचे वाले को ऊपर ले जाकर जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, तो नीचे क्या करेंगे, घटा लेंगे। और वैसे ही सी प्लस डी, नीचे क्या होगा, घटा लेंगे, सी माइनस डी हो जाएगा। तो ये कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो होता है, वही मैंने बताया, या तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई क्रिया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ए बटा बी प्लस सी बटा डी, इसको मैंने प्रूफ ही कर दिया है, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। अगर मैंने जोड़ा तो क्या हो गया, देखिए ए प्लस बी बटा बी सी प्लस डी बटा डी आ गया। पुनः दोनों तरफ एक घटाएंगे तो इतना टर्म आएगा, और दोनों में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो टर्म आ जाएगा ना, ये टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी टर्म पर आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए अब यहाँ यही क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ ये जो दिया गया उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब एम एन से भाग लगेगा तो एम बटा क्या हो गया, एन हो गया, और यह जाके इसमें भाग लगेगा तो थीटा प्लस 120 बटा थीटा माइनस 30 हो गया। अब कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, यानी ऊपर जाके जोड़ देंगे तो नीचे घटा लेंगे। देखिए एम प्लस एन बटा एम माइनस एन, नीचे वाला जाकर जुट गया तो नीचे आकर क्या हो गया, घट गया। अब 10 को साइन बटा कॉस कर लीजिए, साइन बटा कॉस करके एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम मैंने लिया। देखिए लघुत्तम ले तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मैंने किया, तो साइन ए प्लस बी हो गया, ऊपर साइन ए प्लस बी हो जाएगा,
ये क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर साइन ए प्लस बी थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा माइनस 30 हो गया और नीचे साइन ए माइनस बी हो गया। देखिए थीटा से थीटा दोनों में से कैंसिल कर दीजिए, तो 120 माइनस 30 ऊपर क्या होगा, घटेगा, नीचे आकर के जुटेगा। तो वहीं क्या होगा, देखिए मैंने पहले कोष्ट हटा दिया है, फिर कटाया है, ऊपर जुट गया और नीचे घट गया, ऊपर घट गया नीचे जुट गया। देखिए 90 प्लस 2 थीटा बच गया यहाँ, और नीचे जो थीटा ऊपर ऊपर क्या होगा, थीटा नहीं कटा है, नीचे सिर्फ थीटा कटा है, ठीक है, ऊपर थीटा नहीं कटा है। तो 120 में से 30 घटा है, तो 90 प्लस 2 थीटा आ गया, नीचे 120 प्लस 30 150 हो गया, और 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, तो साइन क्या होगा, 30 हो जाएगा, साइन 30। आइए हो गया साइन 90 प्लस थीटा क्या, कॉस थीटा आ गया, तो साइन कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ साइन 30 का मान रखेंगे क्या होगा, 1/2 हो गया, तो 1/2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2 cos 2 थीटा हो गया। यही आपको सिद्ध करना है, कॉस थीटा का मान 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका मान निकालना है, सिद्ध हो गया। 25 में भी वही कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड रूल यूज़ करेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल थीटा, तो आपको एंड 10 अल्फा अनुपात 10 बीटा इक्वल टू एक्स अनुपात वाई, तो सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई साइन थीटा, इतना आपको सिद्ध करना है। तो दिए गए टर्म से हल कीजिए। देखिए साइन अल्फा बटा साइन बीटा इक्वल टू एक्स बटा वाई दिया गया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अनुपात जो दिया था 10 अल्फा अनुपात 10 बीटा इक्वल टू एक्स अनुपात वाई, तो हम क्या लिखेंगे, 10 अल्फा बटा 10 बीटा इक्वल टू एक्स बटा वाई लिख देंगे। लिखने के बाद कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, तो यह 10 अल्फा जाकर जुटे घटेगा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बटा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, और 10 को साइन बटा कॉस कर दीजिए। सिंपल सब देखिए, साइन बटा कॉस किया गया, लघुत्तम लिया गया, लघुत्तम लेने के बाद ऊपर देखिए सूत्र बैठता है, उस पर फॉर्मूला पर नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाला भी सूत्र बैठता है, उसको मैंने लिख दिया गया। लिखने के बाद क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल थीटा दिया है, तो यहाँ थीटा रख देंगे, और थीटा रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। देखिए सिद्ध हो गया, सिंपल है। 26 देखिए साइन 100 माइनस साइन 10 धनात्मक है, साबित करना है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ये सिद्ध करना है आपको, पॉजिटिव सिंपल है सिद्ध करना। तो साइन 100 माइनस साइन 10 इक्वल टू साइन हम 100 प्लस 10, यहाँ 100 को लिख सकते हैं 90 प्लस 10 माइनस साइन 10। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो गया, तो कॉस 10 माइनस साइन 10 हो गया। अब √2 से गुना करके √2 से क्या किए, भाग दिए, भाग देने के बाद √2 से अंदर गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद ये एगो साइन 45 हो जाएगा, एगो कॉस 45 हो जाएगा। देखिए कॉस 45 इंटू क्या हो गया, कॉस 10 माइनस साइन प्लस साइन 10, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो गया, तो कॉस क्या होगा, 55 हो जाएगा। कॉस 55 क्या होता है, धनात्मक होता है, तो दिया गया टर्म क्या हो गया, धनात्मक चिन्ह वाला होगा, पॉजिटिव हो गया, सिद्ध हो गया। 27 लास्ट क्वेश्चन है, 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान बताएं। तो देखिए क्या किया मैंने, 7 cos थीटा को मान, यहाँ 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा दिया गया है, तो 7 के स्थान पर 8 साइन थीटा साइन एक्स रख दीजिए, और 24 के स्थान पर 8 cos एक्स रख दीजिए। इससे भी बनेगा, ये आप डिवाइड करके बना सकते हैं। चल देखिए सिंपल है, इस तरह 7 के स्थान पर 8 साइन एक्स रखेंगे और 24 के स्थान पर 8 cos एक्स रखेंगे। पहले दोनों को बढ़ करके हम क्या करते हैं, इसको बढ़ करके जोड़ते हैं, इसको बढ़ करके जोड़ते हैं, जोड़ने पर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर का मान निकल जाएगा, ठीक है, आर का मान निकलेगा 25 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था इसका मान 7 के स्थान पर क्या, आर को साइन एक्स हो गया, और 24 के स्थान पर क्या होगा, आर cos एक्स हो गया। आर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस आर का मान क्या है, 25 आया है, तो साइन एक्स प्लस थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, 1 होता है, तो 25 महत्तम मान हो जाएगा, और न्यूनतम माइनस 1 होता है, तो माइनस 25 क्या होगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स प्लस थीटा क्या है, -1 से 1 के बीच होता है, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 हो गया, यानी ये 25 नहीं होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, सब में गुना करेंगे तभी चलेगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ न्यूनतम मान देख सकते हैं -25 है, महत्तम मान क्या है, 25 है। केवल आप याद रखें कि साइन का महत्तम मान 1 होता है। यहीं पे टर्म देखिए, ऊपर वाला टर्म जो आया था 25, आपका टर्म आया है ना 25 साइन थीटा एक्स प्लस थीटा आया है, तो साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, और -1 रखेंगे तो क्या होगा, -25 आ जाएगा, तो -25 न्यूनतम मान है, +25 महत्तम मान हो गया। तो इस प्रकार इस चैप्टर के सारे प्रश्न खत्म हो गए।
ठीक है, आप सारे प्रश्नों को हल कीजिए, फिर जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।